सर, बहुजन समाज पार्टी देश में कोई बड़ा परिवर्तन ला सकती है वक्त और समय के हिसाब से, जैसे कि संविधान को ख़त्म करने की बात आ रही है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी ये रही कि ईवीएम नहीं चाहिए। क्या कहेंगे इस पर सारे हालात पर? बहुजन समाज पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और वो सभी समाजों को साथ में लेकर के आगे बढ़ रही है, सभी जातियों को लेकर के आगे बढ़ रही है। वैसे उनको ब्राह्मण और ठाकुर समाज को साथ में लेके नहीं चलना चाहिए था, उनके कार्यकर्ता लोग नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी सबको लेकर के चल रही है, क्योंकि उन्होंने जब से सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का कॉन्सेप्ट लिया है तो उनकी जिम्मेवारी बन गई है। वो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए वही एक पार्टी है और वो देश के अंदर बड़ा बदलाव है। जी, और जहाँ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो तानाशाही की शिकार हो गई है क्या सुप्रीम कोर्ट भी? हाँ, तानाशाही की शिकार हो गई है, क्योंकि इस देश के अंदर ईवीएम को लेकर इस देश के अंदर बहुसंख्यक जो लोग हैं, बहुजन जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि दुनिया के सभी देशों में जब बैलेट से चुनाव हो रहा है तो भारत में भी बैलेट से चुनाव होना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने बड़ा प्रदर्शन किया है और काफ़ी दिनों तक वो जंतर मंतर पर, संसद पर और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर और इलेक्शन कमीशन के सामने धरना प्रदर्शन करते रहे। और दूसरी जो पार्टियाँ हैं, जैसे कि बहुजनों की जो पार्टी है बीएमपी, भारत मुक्ति मोर्चा है, और यहाँ पर दूसरी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया है, वो सभी लोग जो ये चाह रहे हैं, और यहाँ पर गैर राजनीतिक जो संगठन है वो भी सब चाह रहे हैं, जैसे कि एडीआर है, उन लोगों ने, सभी लोगों ने इस चीज़ को कहा है कि भाई आप बैलेट से चुनाव कराओ, क्योंकि बैलेट के अंदर यहाँ पर सही चुनाव होता है। और ये सिद्ध हो चुका है कि जैसे कि वहाँ पर जो आईआईटी के जो एडवोकेट इंजीनियर जो हैं उन्होंने दिखाया कि भाई जब हमने 4 वोट केले को डाला तो केले को केवल 1 वोट मिला, 3 वोट सेव को कैसे मिला? इस तरह से धांधलीबाजी। जी, जब इतनी धांधली सुप्रीम कोर्ट दिखाई नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट का काम तो है नीट एंड, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल सामान्य कोर्ट की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल। इस देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो आप ये कह सकते हैं कि वो सुप्रीम कास्ट कोर्ट है। और ये जो सुप्रीम कास्ट कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि इस देश के अंदर मासूम लोगों को भगवान देवता की आड़ में फंसाए रखना चाहते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, बाकी को नीच कहते हैं। और ये जो लोग हैं इस देश के अंदर लोकतंत्र को बहाल नहीं होने देंगे। ये क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वयं ही कोलिजियम से किसे बना है। आज कैसे हम लोग कि एक जाति विशेष के लोग सारे के सारे जो जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में बन सकते हैं? अब के.आर. नारायण जी कहते थे कि भाई हर जातियों के अंदर योग्य लोग हैं, तो आप सबको जज क्यों नहीं बनाते? तो ये तो सुप्रीम कोर्ट जो है सब मिला हुआ है। तो हम ये मान लें कि ब्राह्मणवाद चल रहा है, आरएसएस की रणनीति राज और तानाशाही चल रही है, और पूरा मतलब जो है राजनीतिक तंत्र है जो उसके काबू में है, कब्जे में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आरएसएस की वो गैर राजनीतिक शाखाएं हैं। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, या फिर यहाँ की कांग्रेस पार्टी है, दूसरे लोग हैं। क्योंकि ये जो लोग हैं ये बाहर से आए हुए, मध्य एशिया से आए हुए, काला सागर के आसपास के आए हुए आर्य लोग हैं, और ये नहीं चाहते कि भारत के अंदर लोकतंत्र बहाल हो, क्योंकि इनकी संख्या कम है। इनकी संख्या कम है, इसलिए बेईमानियाँ करना, हेराफेरी करना, ईवीएम का सहारा लेना और यहाँ के लोगों की अज्ञानता का सहारा लेना, और इनको धर्म देवता के नाम में और जातियों के नाम में और इनके कामों के नाम में इनको डरा देना कि भाई तुम्हारा कि यहाँ पर मोची का काम छोटा होता है, यहाँ पर सफाई का काम बड़ा होता है, इस तरह से लोगों को लड़वा देना। डॉक्टर का काम बड़ा होता है, इंजीनियर का काम छोटा होता है, इस तरह से लोगों को आपस में ही लड़वा देना। जातियाँ यहाँ इस देश के अंदर कलाएँ जब है तो उन कला के आधार पर लोगों को आपस में लड़वा दिया गया है। तो ये जो लोग बड़े सातिर हैं, ये जो लोग हैं ये एक जादूगर किस्म के लोग हैं, बाहर से आए विदेशी लोग। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये इनका एक अभिन्न अंग है। अपने लोग SC ST के लोग आपस में क्यों फूट उस फूट को अपने ऊपर लागू होने देते हैं? क्या इनको दिखाई नहीं देता कि मतलब हमारे साथ इतना अन्याय सदियों से होता है, आज भी हम कहीं ना कहीं सभी लोग तमाम किस्म के जुल्मों के शिकार हैं सभी? तो जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ज़रूर डिग्रियां ले लिया है उन्होंने, लेकिन वो गुणे नहीं है, और इसीलिए जो है वो आपस में भाईचारा नहीं बनाते हैं। 6743 जातियों के जो लोग हैं वो मानव काशीराम जी ने इकट्ठे किए थे, और इसी के कारण से बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, और वो इस देश के सबसे बड़े सूबे के अंदर उन्होंने 4 बार अपनी पार्टी से बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। तो जब तक लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। क्या विपक्ष में बीएसपी का कोई खौफ है? बीएसपी गठबंधन में शामिल नहीं हुई, जिसका दुख सभी को है।
क्या कहेंगे सर इस बार? बीएसपी की विचारधारा है जो इसके देश के संविधान की जो विचारधारा है कि सभी लोगों को बराबरी मिले, सभी लोगों का भाईचारा हो और ये देश वैज्ञानिक सोच के आधार पर आगे बढ़े। दूसरी पार्टियां बीएसपी से डरती हैं क्योंकि बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस विचारधारा को लेकर के चल रही है, और बाकी जो दूसरे जो दल हैं, इंडिया गठबंधन के अंदर जो दल हैं, वो सब लोग आर्यों के चमचे हैं और इस कारण से मतलब कि वो बहुजन समाज पार्टी से खुद। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी, बिना बुलाए जिसकी भीड़ हो जाती है, एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम कहीं पे भी आयोजित कर दो और बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ देखने को मिलती है बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रमों में। क्या कहेंगे? मामूली से मामूली कार्यक्रम। बिल्कुल। ये जो भीड़ है, ये इस देश के जो लोग हैं वो न्याय से तरसते हुए लोग हैं, वो जातियों के आधार पर प्रताड़ित किए हुए, बेइज्जत किए हुए, तोड़े हुए लोग हैं। तो वो सब लोग बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि वो उस पार्टी के साथ में जो है एक बड़ी विचारधारा है जिसके अंदर रामास्वामी पेरियार और यहाँ पर साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले और दूसरे सभी समाजों के लोगों को जिन्होंने मानवता की बात की है, उनकी बात को लेकर के आगे चल रही है और सभी लोग उनमें आस्था रखते हैं, इसीलिए वहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ के जो चंद जो लोग हैं, विदेशी जो मानसिकता के जो लोग हैं, वो लोग यहाँ पर उनको ये नहीं दिखाई देता कि भाई बहुत बड़ी रैली और ईवीएम खाली, ये सब जो है यहाँ पर बेईमानियाँ हो रही हैं। इसीलिए जो बहुजन समाज पार्टी को जानबूझ करके पछाड़ा जा रहा है, जैसे कि एक बहुत बड़ा पहलवान होता है और छोटे मोटे सब लोग मिल करके उसमें गिरा देते हैं। इस तरह की साजिश। क्या 50% लोग भी भारत की जनता में से ईवीएम का विरोध खुलकर नहीं कर सकते? भारत के लोग यहाँ पर गुलाम लोग हैं, इनको भगवान देवता के नाम पे डरा दिया गया है और ये जो लोग हैं ऐसी व्यवस्था में विश्वास करते हैं और ये इनकी एकता जो बन पाना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है ये काम शायद इसी का फायदा विपक्ष उठा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आर के चमार बहुत जी। सर, आप अपने नाम में अब इस पे भी आ जाते हैं क्योंकि एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण विषय बन जाता है क्योंकि इस पर टिप्पणी पहले हो चुकी है। आप आर के चमार बौद्ध लगाते हैं, तो बौद्ध और चमार यानी हम जाति भी ढो रहे हैं और बौद्ध भी लगा रहे हैं, क्या नहीं? देखो, ये भारत जो जातियाँ जो हैं वो भारत की हकीकत है और जातियाँ नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये हमारे बुजुर्गों के कार्य थे और दुनिया में कोई भी जो व्यक्ति है वो काम के आधार पर आगे बढ़ता है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन आर्यों ने साजिश के तहत में लोगों के कामों के आधार पर लोगों को छोटा बड़ा किया और उसके बाद में लोगों को बांटा। जब यहाँ इस देश का प्रधानमंत्री जाति लगाता है, राष्ट्रपति लगाता है, यहाँ इस देश के मुख्य न्यायाधीश जो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, पत्रकार हैं, सभी लोग जातियाँ लगाते हैं, तो एक चमार के लिए क्यों प्रतिबंध है? आप इस देश के अंदर जो आर्टिकल 15 से लेकर के 18 तक है जो बराबरी की बात करता है, तो वो एक चमार को भी ये कहता है कि वो भी अपनी जाति लगाए ताकि जब वो कहीं लगाएगा तो उसके लोग जो हैं उसके पास में आएंगे और उनका भी खड़ा बनेगा। सिंपल कहने का मतलब अपने समाज के बीच में जाना या किसी जुर्म से बचने के लिए इस शब्द को लगाना। हमें भी बराबरी का अधिकार है और हम भी इस देश के अंदर मानव है। जब दूसरे लोगों को लग सकती है तो हमारी भी लगनी चाहिए। यदि मैं किसी को साला पंडित, साला बढ़िया, साला ठाकुर बोलता हूँ तो मेरे ऊपर भी केस लगेगा क्योंकि मैं उसको गाली देकर के बोल रहा हूँ। कोई हमको इस तरह से बोलेगा तो उसके ऊपर केस लगता है। लेकिन यहाँ के जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चमारों के जो चूहों के जो मामले पड़े उनको वो कहाँ वरीयता देते हैं, उनको न्याय नहीं देते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो दोगले चरित्र के लोग हैं। तो जातियाँ जो हैं ये मूल निवासियों की जाति है, और मूल निवासियों की बहुत सारी जातियाँ द्वारा थोपी गई है ना, हम धो क्यों रहे हैं? नहीं, ये जो ब्राह्मणों के द्वारा थोपी गई हैं, ये इसका एक मिक्स जातियाँ इस देश के अंदर जो है वो हमारे जो कार्य हैं, वो चाहे कार्य हमको अपनी रुचि से मिले हों, कैसे भी मिले हों, लेकिन हमने अपने कार्यों से नफरत करना शुरू कर दिया और फिर हम पिछड़ गए। क्यों? जब हमने अपना काम छोड़ दिया तो हमारा जो पैसा है वो खत्म हो गया और यही काम आज पंडितों ने ले लिया है। आज जो जूते अलमारियों में बिक रहे हैं और किताबें सड़कों पर हैं। बात सही है आपकी, वो जो भी करेंगे, ब्राह्मणवाद वो व्यवस्था है, वो गंद भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर हम अपना खून भी निकाल के मतलब जो है कहीं पे पटक देंगे उसकी भी वैल्यू नहीं है। तो हमको तो अपनी खुद वैल्यू करनी होगी, हमें अपने इतिहास को जानना होगा और हर व्यक्ति को, हर जाति विशेष को, हर वर्ग विशेष को अपने लोगों का लीडर बनना होगा। और इस देश के अंदर 6743 वो जातियाँ नहीं, वो एक किस्म से वो राष्ट्र है, क्योंकि एक जाति विशेष की एक ड्रेस होती है, उसकी अलग एक मतलब कि उसका खान पान होता है, उसके अंदर उसका एक कारोबार होता है, तो हम उसको नकार कैसे देंगे?
जब उन लोगों के जो पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर वो लोग जो है उनकी बात सुनी जाएगी। हम दूसरों पर नहीं छोड़ सकते हैं, हम सबको समानता के आधार पर वो कहते हैं। और जब भारत के आर्टिकल 13 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ऐसी प्रथाएं जो जो आपके साथ में दुर्भावना करती थी वो प्रथाएं समाप्त हो गई, तो बराबरी का अधिकार आपको भी मिला है। बहुत बढ़िया। मैं हूं नंदकिशोर बौद्ध और जो है मैं मतलब जो है यहाँ पे ब्राह्मणवाद के द्वारा छोड़ी गई जो जातियां हैं वो मतलब अब हथियार के रूप में उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने का डॉक्टर आर.के. चमार बौद्ध जी ने परिचय दिया है, बताया है। और नाम में मुझसे कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ सर। बिल्कुल सत्य है। और मानव काशीराम जी कहते थे कि भाई जाति एक दुधारू तलवार है, जब मतलब कि जब लेना हो तो इस देश के अंदर कोई जाति नहीं है। जैसे कि जब खून लिया जाता है तो कहते हैं कि चमारों का 2-2 बोतल खून निकाल लो, चूड़ों का भी 2-2 बोतल खून निकाल लो, मुसलमानों का भी निकाल लो, इनके गुर्दे ले लो, तब कोई जातिवाद नहीं है। इनकी कोई सुंदर लड़की हो तो उसको ले लो, कोई जातिवाद नहीं है। इनकी ज़मीन हड़प लो तो कोई जातिवाद नहीं है। जैसे कि अभी ये प्रोग्राम हुआ है भारतीय निर्माण संघ का, भारतीय समाज निर्माण, तो ये जो कह रहे हैं कि भाई वोट हमने जो है उसको वोट लेने के टाइम पे कोई जातिवाद, किसी का भी वोट ले लो कोई जातिवाद नहीं है, किसी की ज़मीन हड़प लो कोई जातिवाद नहीं है। लेकिन जब देने की बारी आती है तो कहते हैं ये फलानी जात के लोग हैं, इनको नहीं दिया जा सकता। इनकी जो गड़ियों के जो खड़ंजे बनेंगे वो कच्ची ईंटों के बनेंगे और वो पट ईंटों के बनेंगे, खड़ी खड़ी ईंटों के, और वो मजबूत नहीं बनेंगे। तो ये इस देश के अंदर ये जाति की जो राजनीति है दोगली है। हमको समझना होगा, अपना मनोबल बना के रखना होगा, और हम भी मानव है और हमको मानवता और बराबरी के आधार पर इस देश के संविधान को बचाना होगा और आगे आना होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक अंत में सवाल ले रहा हूँ, एक छोटा सा।